श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो जतीतराम। 19वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के पन्ना राज्य के बरायच ग्राम में, जो पन्ना जिले से लगभग 5 कोस है, अर्थात 15 किलोमीटर, श्री हिम्मत दास जी का जन्म हुआ। इनका कुल परंपरा से भगवत भक्त था। साधु अभ्यागतों का घर पर सत्कार होता था। भैया भक्त भगवत भक्तों के यहाँ ही प्रायः जन्म लेते हैं। वहीं से उनकी भक्ति पूर्व जन्म से आगे चलती है और इसी कारण से बालपन से ही भक्तों के पूर्वाचरण जागृत हो जाते हैं, क्योंकि संग ऐसा मिलता है। जब परिवार में सभी साधु भक्त होंगे, भगवत भक्त होंगे, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। वातावरण के परमाणु बदल जाते हैं। सो बचपन से ही हिम्मत दास जी को साधु संग प्राप्त हुआ। कथा पुराण तथा हरि चर्चा कीर्तन आदि में इनका समय बाल्यकाल से ही व्यतीत होने लगा। भगवान की कृपा से पतिपरायणा सुशीला पत्नी मिली और दयाराम नामक एक पुत्र भी था, जो आगे चलकर श्रीमद् भागवत का बहुत अच्छा ज्ञाता हुआ। हिम्मत दास जी को भगवान का गुण कीर्तन करने में विशेष आनंद आता था। झांझ बजाते हुए कीर्तन करते करते ये विह्वल हो जाया करते। पन्ना के राज मंदिर श्री युगल किशोर जी के दर्शन करने ये नित्य पैदल झांझ बजाते हुए अपने गांव से जाया करते। एक दिन जब ये कीर्तन करते हुए, झांझ बजाते हुए अपने गांव से पन्ना जा रहे थे, तब जंगल के मार्ग में चोर मिल गए और उन्होंने कहा, बाबा जी चिल्ला क्यों रहे हो? हम लोग चोर हैं, तुम्हारे पास जो कुछ हो यहीं निकाल कर रख दो। हिम्मत दास जी तो अपनी धुन में, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। और जब चोरों ने देखा कि कुछ बोलते नहीं, तो उन्होंने झपट कर उनकी झांझ छीन ली और डांट कर बोले, जो भी हो निकाल कर रख दो। इन्होंने कहा, भाई मेरे पास तो ये झांझें ही थीं, इनको बजाकर मैं भगवान का गुण गाता था, सो तुम लोगों ने छीन ली। चोरों ने भी तलाशी करके देखा कि इस बाबा के पास कुछ नहीं है, अतः जो मिला सो ही ठीक, यह सोचकर झांझ लेकर ही चलते बने। अब झांझ छिन जाने से हिम्मत दास के कीर्तन में बाधा पड़ गई। इनको दुख भी हुआ और उधर थोड़ी दूर जाते ही चोर चिल्लाने लगे, अरे बाबा हम पर दया करो, हमको दिखाई नहीं दे रहा, हम अंधे हो गए हैं, हमारी आंखें अच्छी कर दो, अपनी झांझ ले जाओ। झांझ मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता से ये उनके पास दौड़े गए। इनका शब्द सुनते ही झांझ भूमि में डालकर चोर पैरों में गिर गए। भगवान का स्मरण करके इन्होंने उनके नेत्रों पर हाथ फेरा। वे लोग फिर देखने लगे। ये उनसे बोले, भैया आप चोरी करना छोड़ दो, किसी को कभी सताना मत, भगवान का भजन करके अपने जीवन को सफल बनाओ। और इनके उपदेश का, और जो चोरों ने भी देखा था कि वो आंखों से अंधे हो गए, तो उन्होंने उसका अक्षरशः पालन करने का विचार किया और चोरी छोड़ दी, भगवान के भजन में लग गए। सच्चे साधु के थोड़े से समय के संग की ऐसी ही अपूर्व महिमा है। चोरों के मार्ग में मिलने से हिम्मत दास जी को पन्ना पहुंचने में रात्रि हो गई। श्री युगल किशोर जी की संध्या आरती ब्यारू आदि होकर शयन हो गया था। वहां पहुंचने पर पहरेदार ने इन्हें बताया कि अब तो दर्शन ना हो सकेगा, अब तो पट बंद हो गए। उसी समय भगवान का ध्यान करके हिम्मत दास ने कहा, कपटिन को लागे रहें हिम्मत दास कपाट, प्रेमिन के पग धरत ही खुले कपाट झपाट। और उनका इतना कहना था कि मंदिर के पट स्वतः ही खुल गए। प्रेम में विवल होकर ये स्तुति करने लगे। इनके स्तुति करते करते मंगला आरती का समय हो गया।
महंत गोविंद दीक्षित जी ने जब चौकीदार से यह समाचार सुना तब इनके चरणों में जाकर प्रणाम किया। प्रातःकाल महाराज पन्ना भी मंदिर में दर्शन करने आए। उन्होंने भी रात्रि में हिम्मतदास के कहने से पट खुलने की बात सुनी। महाराज ने प्रार्थना की, आपको बराच गांव से रोज रोज यहाँ आने में बड़ा कष्ट होता है, आप मेरी ओर से एक गांव स्वीकार करें और यहीं निवास करें। लेकिन भैया, भगवान के लाडले भक्त माया के प्रलोभनों में नहीं पड़ते। सो हिम्मतदास जी ने नम्रतापूर्वक महाराज की बात अस्वीकार कर दी और आरती हो जाने पर अपने गांव लौट गए। हिम्मतदास जी बड़े साधु सेवी थे। इधर उधर से घूमकर वहां से निकलने वाले साधु इनके यहाँ ही ठहरा करते थे और इन्हें भी संतों की सेवा में बड़ा सुख मिलता था। द्रव्य का संकोच होने से गांव के परमेश्वरी नामक बनिए से अनेक बार इन्हें सामान उधार लेना पड़ता। एक बार साधुओं की एक जमात इनके यहाँ आ गई। उन्होंने आदरपूर्वक इनको ठहराया और उनके भोजन का सामान लेने बनिए के पहुंचे। बनिए ने इनको आदरपूर्वक बैठाकर पिछला हिसाब किताब समझाना प्रारंभ किया और इनके उधार सामान मांगने पर कहा, महाराज, पहले ही बहुत रुपये हो गए हैं, अब जब तक आप पुराना हिसाब चुकता न करेंगे मैं तो उधार न दे सकूंगा। बनी की बात उचित भी थी, हिम्मतदास जी भी जानते थे। सो बड़ी निराशा में घर पहुंचे। उनकी पतिव्रता पत्नी ने सारी बातें सुनी और अब वह भी क्या करती। उसके सारे आभूषण साधु सेवा में पहले ही बिक चुके थे, किंतु एक नथ बाकी थी। पति को उदास देखकर उस साध्वी ने वह नथ हिम्मतदास जी को देते हुए कहा, स्वामी, इसे देकर आप साधुओं के भोजन का सामान ले आए। हिम्मतदास को पत्नी का एकमात्र आभूषण लेने में संकोच तो बड़ा हुआ, पर दूसरा कोई उपाय नहीं। नथ लेकर पुनः हिम्मतदास बनी के पास गए। उसे गिरवी रखकर भोजन का सामान लाकर उन्होंने साधुओं को भोजन कराया। प्रातःकाल साधु विदा हो गए। साधुओं के चले जाने पर हिम्मतदास नदी किनारे स्नान करने चले गए। उधर भगवान हिम्मतदास का रूप धारण कर बनिए के पास पहुंचे और उससे रुपया लेकर नथ लौटाने को कहने लगे। बनिए ने हिसाब किताब करके 350 रुपये मांगे। पूरा हिसाब चुकता करके नथ लिए भगवान हिम्मतदास के घर आए और बोले, यह नथ ले जाओ और पहन लो। हिम्मतदास की पत्नी अपने नित्य के नियम के अनुसार घर लीपने में लगी थी। उसने कहा, अभी तो आप लोटा और धोती लेकर नदी किनारे स्नान के लिए गए थे, ये इतनी देर में नथ कहां से ले आए, पैसे कहां से आए? पर सुनो, मैं ठाकुर जी का चौका दे रही हूं, तो इस नथ को चबूतरे पर रख दो। भगवान ने कहा, स्वर्ण का गहना पृथ्वी पर नहीं रखा जाता, तुम जल्दी आकर पहन लो। हिम्मतदास की पत्नी ने पास आकर कहा, मेरे हाथ तो गोबर से सने हैं, तुम ही पहना दो ना। अतः हिम्मतदास बने प्रभु ने अपने हाथों से ही उसे वह नथ पहना दी और घर से बाहर चले गए। स्नान करके लौटने पर अपनी पत्नी की नाक में नथ देखकर आश्चर्य से हिम्मतदास ने पूछा, तुम्हें यह नथ कहां से मिल गई? और उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, बुढ़ापे में ऐसी अच्छी नहीं लगती, अभी अभी तो आप अपने ही हाथों से पहना कर गए, मैंने तो अभी अपने गोबर से सने हुए हाथ भी नहीं धोए हैं। हिम्मतदास घर से सीधे बनिए के पास जाकर पूछने लगे, मेरी नथ तुमने किसके हाथ बेच दी? बनिया बोला, महाराज, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मेरा सब रुपया देकर अभी अभी तो आप नथ लेकर के गए हैं, यह बही रखी है और इस पर हिसाब चुकता होने के दस्तखत हैं। हिम्मतदास के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने कहा, भैया परमेश्वरी, तुम्हारा नाम सार्थक हो गया, तुम सच्चे परमेश्वर दास हो, तुम्हें भगवान ने दर्शन दिए। मैंने पता नहीं कौन सा अपराध किया कि मुझे दर्शन नहीं हुए। घर आकर अपनी पत्नी के सौभाग्य की भी बड़ी प्रशंसा की और अपने दर्शन न होने के दुख से व्याकुल होकर दिन भर भूखे प्यासे रुदन करते बैठे रहे।
रात्रि में उन्हें लगा कि उनसे कोई कह रहा है, तुम वृंदावन जाओ, वहां दर्शन होंगे। यह सुनना था कि शरीर में अद्भुत स्फूर्ति आ गई। झांझ बजाते कीर्तन की धुन में तन में देहसुत को भूलकर वृंदावन की ओर चल पड़े। अपने ऐसे प्रेमी भक्त की अगवानी करने श्री वृंदावन विहारी मोर मुकुटधारी वनमाली श्याम सुंदर श्रीधाम वृंदावन से बाहर मार्ग में आए और अपने भक्त से मिले। भगवान ने कहा, तुम 7 दिन के भूखे प्यासे हो, आओ इस कदम के नीचे हम सब भोजन करें। भगवान की आज्ञा मानकर इन्होंने महाप्रसाद ग्रहण किया। पुनः मिलने का वचन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। हिम्मतदास जी ने ज्यों ही वृंदावन प्रवेश किया तो उन्हें सब जड़ चेतन श्यामा श्याम स्वरूप ही दिखाई देने लगा। दूसरे दिन श्री यमुना जी के तट पर पहुंचे तो देखते हैं कि ब्रज के जीवन सर्वस्व रत्न के हिंडोले पर श्री रासेश्वरी के साथ विराजमान है। हिम्मतदास जी दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें झूला झुलाने लगे। वृंदावन से मथुरा की यात्रा की, ब्रज के समस्त पावन स्थलों पर जाकर उनके दर्शन किए। गोकुल पहुंचने पर भगवान श्याम सुंदर ने इन्हें अपने बाल रूप का दर्शन कराया। ब्रज के पावन क्षेत्रों की यात्रा करके ये पुनः घर लौट गए और जीवन पर्यंत श्री वृंदावन विहारी के स्मरण भजन में लीन रहे। भैया, भगवान के दासों की हिम्मत देखो, इन्हें ही तो कहा जा सकता है हिम्मत दास। कैसा समर्पण, कैसा विश्वास, कैसी निष्ठा। भगवान दर्शन ना दें तो क्या करें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।